देखिए स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे इंसाइज्ड और इंट्रेंस्ड meanders. In streams that flow rapidly over steep gradient, normally erosion is concentrated on the bottom of the stream channel. नॉर्मली क्या है, जो भी एक चैनल फ्लो करता है तो उसके जो बॉटम में जहाँ पर वाटर कलेक्ट होता है वहीं पर ही क्या होता है, इरोजन देखने को मिलता है. देखिए, ऑल्सो इन द केस ऑफ स्टीप ग्रेडियंट स्ट्रीम्स लेटरल इरोजन ऑन द साइड्स ऑफ वैलीज आर नॉट मच व्हेन कंपेयर टू स्ट्रीम्स फ्लोइंग ऑन लो जेंटल स्लोप्स. अगर मान लो स्लोप्स ज़्यादा स्टीप नहीं है, नॉर्मल है, जेंटल, तो उसके लेटरल इरोजन इतना नहीं होगा. लेकिन यदि अगर आपका जो वाटरफॉल है, सॉरी, उसका इरोजन का मूवमेंट बहुत तेज़ है, ज़्यादा है, तो स्ट्रीम फ्लो ज़्यादा होगा तो लेटरल इरोजन भी देखने को मिलता है. इट इज़ कॉमन टू फाइंड मेंटरिंग कॉजेज ओवर फ्लड प्लेन्स एंड डेल्टा प्लेन वेयर एक्सट्रीम ग्रेडियंट्स आर वेरी जेंटल. लेकिन ऐसे स्पेस जहाँ पर स्पीड क्या कम होता है वहाँ पर एक मेंडर्स यानी हल्का सा क्या होता है, एक लाइन पाथ मिलता है. अब देखिएगा आगे. But very deep and wide meanders can also be found cut in hard rocks. Such meanders are called incised or entrenched meanders. कुछ ऐसे meanders भी होते हैं जिनका शेप किस प्रकार से होता है, नॉर्मली एक कर्व्ड शेप होता है. और ये कर्व्ड शेप आपको ऐसा मिलेगा कि कुछ पहाड़ अगर रास्ते बीच में आ गया, रॉक बीच में आ गया, तो उनको तोड़ते हुए क्या होता है, ये आगे बढ़ जाता है. तो इससे हम क्या कहते हैं, incised or entrenched meanders. Meanders loop develop over original gentle surface in the initial stage of development of streams, and the same loops get entrenched into rocks normally due to the erosion or slow continued uplift of the land over which they start. They widen and deepen over time and can be found as deep gorges and canyons in hard rock areas. स्टार्टिंग में तो मेंडर्स धीरे धीरे फॉर्म करते हैं, लेकिन अगर वो लार्ज टाइम तक चलते रहे तो वो कैनाइन का जॉर्ज का रूप ले लेते हैं. दे गिव एन इंडिकेशन ऑन द स्टेटस ऑफ ओरिजिनल लैंड सर्फेस ओवर विच स्ट्रीम्स हैव डेवलप्ड. तो ये हमने पढ़ा अभी तक. अब देखिएगा आगे. इसमें लिखा है रिवर टेरेसेस. रिवर टेरेसेस आर सर्फेसिस मार्किंग ओल्ड वैली फ्लर और फ्लड प्लेन लेवल्स. They may be bedrock surfaces without any alluvial cover or alluvial terraces consisting of stream deposit. River terraces are basically product of erosion as they result due to vertical erosion by the stream onto its own deposition of floodplain. There can be number of such terraces at different heights indicating former river bed levels. The river terraces may be occur at the same elevation on either side of the river in which they call paired terrace. अब देखिए, टेरेस का मूवमेंट का मतलब क्या होता है कि जो आपका मिट्टी है, सॉइल है, जो लैंडमार्क है, वो नॉर्मली क्या होगा, टूटना डिगना शुरू हो जाएगा. लेकिन उसका डिग्रेडेशन ऐसा होता है कि भाई जैसे आपको लगेगा कि जैसे सीढ़ी बनाई गई, जैसे पहला पार्ट ये टूट गया, सेकंड पार्ट ये टूट गया, थर्ड पार्ट टूट गया, फोर्थ पार्ट टूट गया. तो ये आपको कैसे हो रहा है, जैसे यहाँ पर सीढ़ियाँ बनाई गई, समझ जाते हैं टेरेस के. लेकिन कहीं पर क्या होता है, इनका मूवमेंट क्या होता है, अनसडन होता है,